जय गौर श्री राधा रमनो विजयते। तो एक बार एक चोर ने अपने बेटे को चोरी करने के रूल्स बताए। कहा चोरी करने के दो रूल्स हैं। पहला रूल है कि कभी भी किसी मंदिर आश्रम में जाके चोरी मत करना। और दूसरा रूल है कि अगर चोरी करते हुए कभी पकड़े जाओ तो कभी भी मानना मत कि तुमने चोरी करी है। कहा पिताजी मैं इन रूल्स को बिल्कुल समझ गया हूँ और अब अपने चोरी रूपी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। अब उसने रोज रोज चोरी करनी शुरू करी। एक दिन जब वो कुछ बड़ा हो गया, एक राजा के महल में चोरी करी और चोरी करने के बाद वो पकड़ा गया। तो जैसे ही पकड़ा गया तो राजा ने कि महल में उसको लाया गया और कहा कि राजा साहब ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। राजा ने पूछा हाँ भाई, तने चोरी करी है? तो चोर को याद आया पिताजी ने सिखाया था रूल नंबर 2, कभी मानना नहीं कि चोरी के नहीं। राजा साहब ये लोग सब झूठ बोल रहे हैं, ये ढोंगी है, इन्होंने खुद ने कोई माल इधर उधर करके मेरे पे पूरा नाम लगा दिया, मैंने कोई चोरी नहीं की। राजा ने क्या क्या तो राजा ने मंत्री कहते राजा साहब आप ये चोर पे भरोसा कर रहे हो, इसने ही चोरी करी है। तो राजा ने अपने विशेष जो उनका मंत्री था उसको बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ जिससे कि ये कबूल करे कि इसने चोरी करी, और जैसे ही ये मान लेगा कि इसने चोरी करी है उसके बाद ही मैं इसको दंड दे सकता हूँ। तो मंत्री ने कहा कि कोई चिंता नहीं है, मैं कोई योजना बनाता हूं जिससे ये स्वीकार कर लेगा। अब उस मंत्री ने बड़ा दिमाग लगाया और कहा कि पता करा जाए कि ये है तो चोर, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी देवी देवता को तो मानता होगा। तो उसने पता करवाया तो पता चला कि वो जो चोर था वो भी देवी जी का भक्त था। तो मंत्री ने एक योजना बनाई कि आज रात में जब ये सो रहा होगा तब इसके कक्ष में देवी जी को प्रवेश कराया जाएगा। अच्छा, इसके बीच में एक और बड़ी विलक्षण बात हुई कि जब राजा के महल में चोरी करी ना इसने, उससे कुछ दिन पहले भी इसने एक चोरी करी थी। पर उसमें लोग जग गए तो ये दौड़ के गया और साथ वाले घर में जाके छुप गया। इसको पता नहीं था कि साथ वाला जो घर था ना वो एक आश्रम था और उस आश्रम में एक प्रवचन चल रहा था। और जैसे उसको इस चीज का बोध हुआ कि जहां पर आके ये छुपा है ये एक आश्रम है और पिताजी ने बोला था कि रूल नंबर 1 ऑफ चोरी के हिसाब से कोई मंदिर या आश्रम में नहीं जाना, उसने अपने कानों में उंगली डाल ली। अब जैसी उंगली डाली, पर क्योंकि प्रवचन जोर जोर से हो रहा था तो उसके कान में उड़ती हुई बात पता चली कि वो जो प्रवचन करने वाले जो महात्मा जी थे वो कह रहे थे कि देवी देवताओं की कभी परछाई नहीं होती। जैसे उसने ये अच्छी बात सुनी उसने और जोर से कान में उंगली डाल ली कि भैया मुझे कुछ भी अच्छा नहीं सुनना, और वो वहां से दौड़ गया। अब क्या हुआ, जब राजा के महल में चोरी करी और मंत्री ने बोला कि इसके कक्ष में रात में पूरा माहौल बनाकर कि लाइटें जो है पूरी गड़गड़ गड़गड़ हो रही हैं, पूरा माहौल सेट करके लाइट ऑन ऑफ करते हुए एक झूठे शेर के एक व्यक्ति को शेर बनाकर उस पर एक लड़की को देवी जी बनाकर उसके पीछे 4 हाथ और चिपकाकर षडभुजी अष्टभुजी देवी बनाकर एक हाथ में मशाल पकड़ाकर उसको प्रवेश कराएंगे। और जब वो देवी जी को देखेगा तो अपने इष्ट के सामने कभी भी झूठ नहीं बोल पाएगा। तो आइडिया बड़ा अच्छा लगा। रात में वो चोर सो रहा था और सोते सोते एकदम से गड़गड़ 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 करके आवाज आई, एकदम से सब लाइटें ऑन ऑफ होने लग गई। इतने में जैसे ही वो व्यक्ति की आंख खुली तो देखा कि जेल का द्वार खुला और शेर पर बैठकर अष्टभुजी देवी प्रवेश कर रही हैं उस जेल के अंदर। और जैसे ही उसने देखा तो वो घबरा गया, तुरंत साष्टांग दंडवत किया कि मेरी इष्ट आ गई। और देवी जी भी जोर से बोली कि हे मूर्ख लड़के, तू मेरा शिष्य है, मैं तेरी इष्ट हूं, इसीलिए तेरा समाधान करने आई हूं, तुझसे पूछने आई हूं, सच बता तूने राजा के महल में चोरी करी है ना? जैसे ही ये प्रश्न देवी जी ने पूछा उस चोर की दृष्टि गई दीवार पर। और दीवार पे उसने क्या देखा कि सामने वाली दीवार पर, क्योंकि सब जगह अंधेरा था और केवल एक मशाल जल रही थी, वो मशाल के प्रकाश स्वरूप देवी जी और उनके उस शेर की जो परछाई थी वो दीवार पर पड़ रही थी। अब उस व्यक्ति को उस दिन बैठे हुए सत्संग में उड़ती हुई वो साधु ने जो बात कही थी वो याद आ गई कि साधु ने कहा था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, और ये परछाई कैसे बन रही है? तो वो तुरंत समझ गया कि
ये तो मुझे फंसाने के लिए राजा के द्वारा बनाया हुआ षड्यंत्र है। और उसने तुरंत देवी जी को हाथ जोड़ के कहा, नहीं देवी जी, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप तो मेरी इष्ट हैं, आप तो मेरी देवी हैं, क्या मैं कभी आपको झूठ बोल पाऊंगा। और उसने मना कर दिया और देवी जी वहां से चली गईं। अब बाहर खड़ा राजा और मंत्री दोनों ये देख रहे थे। तो राजा ने मंत्री को जोर से डांटा और कहा, मूर्ख, भगवान सामने हो तो इस धरती का कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है, तू ही झूठ बोल रहा है। इसको सच सम्मान, बहुत सारी स्वर्ण की मुद्राएं देकर, बिल्कुल प्रेम से भोजन आदि कराकर, उसके बाद उसे राजमहल से सम्मान के साथ विदा किया जाए। और वो चोर भी बड़ा खुश हो गया, खुश हो रहा था और आंखों से आंसू निकल रहे थे, सोचने कि भैया एक दिन गलती से उस आश्रम में पहुंचकर, गलती से बिना किसी प्रयास के साधु के मुख से एक छोटी बात सुनकर आज मेरे जीवन में कितना बड़ा मुझे लाभ हो गया। आज उस साधु की ये बात नहीं सुनी होती तो जेल के भीतर पूरी जिंदगी सड़ना पड़ता, पर केवल एक बात उस साधु की सुन ली तो आज हीरा भी मिल रहा है, सोना भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है। अगर वहां पे प्रेम और पूरी दृढ़ता से, निष्ठा से बैठकर पूरा सत्संग सुन लिया होता तो शायद आज मैं चोर नहीं, किसी महल का ही राजा बन चुका होता। भैया, एक बात सुनने से ये सब मिल सकता है, तो अगर उनके चरणाश्रित होकर एक एक बात ग्रहण कर ली तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस दुनिया को बनाने वाला पर ब्रह्म परमात्मा मेरा राधा रमन लाल भी मिल सकता है। भैया, उस व्यक्ति ने उस दिन ये ठान ली कि आज के बाद कोई चोरी नहीं करूंगा, सत्संग श्रवण करूंगा, सेवा करूंगा और अपने जीवन को एक सात्विक रास्ते पर ले जाकर उस परम लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार करूंगा। यही जीवन का परम लक्ष्य है बेटा। अपने जीवन में जो लोग अच्छी बातें करते हैं, हम क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो हमारे माता पिता ही हो, हमसे बड़े हो, हमें कोई अच्छी बात बताने लगते हैं तो हम करते हैं, यार फिर लेक्चर शुरू हो गया इनका, फिर वही ज्ञान, फिर वही बातें। ठीक है मम्मा, मुझे पता है यार, आप मत मुझे ज्ञान दिया करो। सच ए फेमिलियर डायलॉग। ये मम्मा पता है, मुझे सब पता है, आप मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। बेटा, तुम्हारे जीवन में जो ये बातें तुम्हें आज सुनने को मिलती है ना, ये बड़ी दुर्लभ है। इनको माता पिता, गुरुजनों, आपसे जो श्रेष्ठ लोग हैं, संत हैं, इनके द्वारा बताई हुई बातों को तो सुनना नहीं, रिकॉर्ड करना चाहिए कि मेरे जीवन में ये अच्छी जो बातें आपके द्वारा बताई जा रही हैं, कभी ना कभी मेरे जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियों के अंदर जब मैं फंसी होंगी ना, तब ये बातें जब याद आएंगी तो यही मेरा वो समाधान बन